मैं हूँ गौरव सो मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी को स्वागत है जिसका नाम है सर जी एजुकेशन मैरो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले आता है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ठीक है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ए लीनियर इक्वेशन देन ए लीनियर इक्वेशन इन व्हिच a linear equation in which the highest power of variable the highest power of variable highest power of variable is always 1। तो लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है अगर उसका पावर 1 है तो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो उसका एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है क्या? फर्स्ट हम लेते हैं वन वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। तो पहला आता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? वन वेरिएबल है वो है x। ठीक है, और एक भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये था वन वेरिएबल का। अगर टू वेरिएबल का अगर हम लेंगे, टू वेरिएबल का अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2x, यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। ठीक है, और भी एक ले सकते हैं 7x प्लस 9y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी टू वेरिएबल है x एंड y। तो ये था तो एग्जांपल। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देखो, यहाँ पर टू वेरिएबल का एक कॉमन सा जनरल फॉर्म आता है। देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म आता है, तो अगर उसका जनरल फॉर्म हम लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होगा क्या? उसका जो जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है ये ए बी, ये क्या है? एक्स एंड वाई। तो इसको हम जान लिए कि ये क्या है? वेरिएबल है। ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ए एंड बी ये दोनों क्या है? ए एंड बी ये दोनों क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये एक्स का कोफिशिएंट है ए, वाई का कोफिशिएंट है बी। तो ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है। और सी क्या है? यहाँ पर सी है कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर सी है कांस्टेंट। अगर ऐसे एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर अगर 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पर 3 एंड 5 ये दोनों क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। 9 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और x एंड y ये दोनों क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म तो देख लिए। तो इसका जो लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, उसी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर बुक में है एक, जो बुक में है यहाँ पर सो any equation which can be put in the form of ax plus by plus c, ax plus by plus c is equal to 0 where a b and c are real numbers and a and b are both are not both 0। ठीक है, ये दोनों कभी 0 नहीं होंगे। दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर a
एंड बी, ये दोनों क्या होंगे, बोथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होंगे, एक जीरो होगा शायद। तो इज कॉल्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या बोल दिए, एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो जनरल फॉर्म में है, कोई भी इक्वेशन को अगर इसी में इसी की तरह क्या कर दिए, हम लिख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स होंगे, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों का भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, इज कॉल्ड, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए लीनियर equation in two variable has infinitely many solutions। मतलब ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो टू वेरिएबल है, ऐसी इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हम एक ले लिए कि x प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसे एक इक्वेशन यहाँ पर ले लिए। तो ये जो इक्वेशन ले लिए, इसी का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। जितने सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे उतने ही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर दिए ना, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। अगर यहाँ पर क्या कर दिए, एक बॉक्स कर दिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू कितना डालने से y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब हम x को जीरो लेंगे तो y कितना आएगा। तो यहाँ पर जो x प्लस ये जो इक्वेशन था, इसी को हम लिख दिए जीरो प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। देन टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, y इज इक्वल टू सिक्स डिविजन टू, हो गया कितना, थ्री हो गया। तो जब हम x का वैल्यू जीरो ले लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, थ्री। अब जब y का वैल्यू जीरो लेंगे तो when y is equal to 0, then x plus 2 into 0 is equal to 6, then x is plus 0 is equal to 6, then x is equal to 6। जब हम y का वैल्यू जीरो लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6, y का वैल्यू जीरो लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 6। फिर अगर हम x का वैल्यू when x is equal to 2, तो ये इक्वेशन हम क्या लिख पाएंगे, 2 प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, देन 2y is equal to 6 minus 2 which is equal to 4, then y is equal to 4 divided by 2 is equal to 2। जब हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो y का वैल्यू कितना होगा, 2। x का वैल्यू 2 ले लिए तो y का वैल्यू निकल गया 2। फिर y का वैल्यू लेकर देखेंगे, when y is equal to 2, when y is equal to 2, then 2 plus 2 sorry x plus 2 into 2, यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन था x प्लस टू वाई, वाई का वैल्यू कितना ले लिए, 2। तो x प्लस टू वाई मतलब 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, देन x प्लस फोर इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस फोर विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अगर हम वही y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जितना जितने लेंगे 1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2 का वैल्यू 2,
y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो आएगा, x का वैल्यू 1 2 3 जो भी लो, ठीक है, y का वैल्यू, इससे कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस सोल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन क्या हुआ, 0 3 फिर 6 0 और क्या था 2 2, ये सभी सोल्यूशंस था। तो ये जो 3 सोल्यूशन निकला उसी को लेकर हम क्या करेंगे, ग्राफ भी काट पाएंगे। तो ये जो ग्राफ का ये था, ग्राफ इमेज करने वाला था, उसी को क्या कर दिए, जो आपके सिलेबस से अभी हटा दिए गए हैं। तो अब हम वैसे ही सोल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो भी इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज को वगैरह दिखेंगे, 4.1 4.2 ऐसे करके शायद 3 एक्सरसाइज है यहाँ पर, हाँ नहीं 4 एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो 4 एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।